प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज एक विशेष दिन है जिसे विश्व भर में प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने का दिन को खजूर का इतवार या पाम संडे कह के कहा जाता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश करते समय प्रशंसा की बातें थी, गौरव की बातें थी, महिमा की बातें थी। ये सारी बातें रहने के बावजूद परमेश्वर का ध्यान लोगों के उस उद्धार की बातों के ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान लोगों के आनंद के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर का ध्यान उनके उस आने वाले बातों के ऊपर था। इसके लिए कि वचन को ध्यान दे, यूहन्ना का पत्री उसके 12वें अध्याय के 13 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय के 13वें वचन। इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को एक राजा के रूप में लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस यरूशलेम से आ रहे कि बर्तनमय के उस प्रकाशन के द्वारा कई एक चेले लोग यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहकर अब तक संबोधित करते थे। यीशु मसीह दाऊद की संतान है कह के कई लोगों का मानना था, परंतु यहाँ पर परमेश्वर उन्हें दाऊद का भी मैं परमेश्वर हूँ इस प्रकार की बातों को समझाना चाहता है। क्योंकि लोग होशाना इस प्रकार के शब्द को कह के परमेश्वर को एक आने वाले परमेश्वर के यानी इज़राइल का राजा यानी इज़राइल का राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ये अपने मुंह से स्वीकार करते हुए हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि ये होशाना मतलब ये होशाना जो शब्द है एक राजकीय शब्द है कि हमें इन लोगों से बचाओ, इस प्रकार से इसका कई एक बाइबल में अनुवाद किया गया है। परंतु जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे, एक राजा के रूप में प्रवेश हो रहा है और एक राजा का जिस प्रकार से स्वागत किया जाता था उसी प्रकार से स्वागत लोगों के द्वारा हो रहा है। मेरे प्यारों, इस बातों को हम समझ नहीं पाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह के राजा है और राजा की तरह उन्होंने 3.5 साल तक राज्य किए और जो भलाई की बातों को करना था उन्होंने उस समय किया। इसी के लिए वो राजा भी न्याय करने के लिए आने वाला है। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए आज के इस पाम संडे को मनाते समय हमारे दृष्टिकोण इस प्रकार से रहने पाए, वो हमारा राजा है और उन्होंने 3.5 साल तक न्याय और राजगति की बातों को किया। अभी वो न्याय करने के लिए आने वाला वो राजा है। इसके न्याय के सम्मुख में हमें खड़ा होना है। इसी बातों को हम समझ के अपने जीवन को शुरू करें। प्रभु आपको आशीष दे।